जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे पास बहुत से लोग मिलने को आते हैं। जब उनकी समस्या सुनी जाती है, जब उनके दुख सुने जाते हैं, तो 100 में से 80 लोगों की समस्या का कारण एक ही है, कॉमन कारण है। 100 में से 80 लोगों का एक कॉमन कारण है, यानी कि 100 में से 80% लोग एक कॉमन कारण की वजह से परेशान हैं। और मैं नहीं चाहता कि सब इस वजह से परेशान हो। जब ज्ञान होता है तो उसको बांट देना चाहिए। जो चीज़ अपने वश में हो, जिस चीज़ से किसी का भला हो, तो वो चीज़ कर देनी चाहिए। लोग परेशान ना रहें। सबके छोटे परिवार हैं, सबके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब अपने परिवार में खुशी रहें। मैं यही चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जीवन में होने वाली समस्या जो हर गृहस्थ को जाननी चाहिए, एक कॉमन समस्या है। 80% पब्लिक इसकी वजह से परेशान है, और वो है घर के पितृ प्रेत, घर के ही पितृ प्रेत देवता। ध्यान से सुनना मेरी बात। 80% लोग अपने पितरों की वजह से परेशान हैं, पितृ दोष की वजह से परेशान हैं। एक कॉमन सी बात हमने नोट की होगी, जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जो पूछा देता है या कोई भी व्यक्ति जो बुझा देता है, जिससे आप पूछने जाते हो, वो आपके पितरों के बारे में बात करता है। वो आपके पितर बताता है कि आपके पितर कितने हैं। वो आपके पितरों को देखते हैं, पितरों की स्थिति ठीक है, पितृ दोष तो नहीं है, कोई भूल चूक तो नहीं है, कोई पितर तंग तो नहीं कर रहा है, कोई प्रेत तंग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि 80% समस्या का कारण ही यही है, पितृदोष, प्रेत बाधा। पितर और प्रेत एक ही होता है। पितर भी प्रेत ही हैं, पितर भी प्रेत ही हैं। कुछ लोगों को इस बात से ऑब्जेक्शन हो सकता है, पर सच यही है, पितर प्रेत ही होते हैं। पितर प्रेत ही होते हैं, वो भी प्रेत ही होते हैं। और 80% पब्लिक इनकी वजह से परेशान है। अब पितर बनते कौन है, घर के प्रेत बनते कौन है? जो व्यक्ति बिना शादी विवाह के, यानी कि निसंतान मर जाता है, वो पितर या घर का प्रेत बनता है। और इनकी वजह से 80% पब्लिक परेशान है। सर पे कर्ज हो जाना, घर में बरकत ना होना, संतान प्राप्ति में दिक्कत आना, कारोबार में दिक्कत आना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, कमर में दर्द, सर में दर्द, तरह तरह के दर्द होना। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती है। ये सब प्रेत बाधा और पितृदोष के कारण है। हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि मैं डॉक्टर पे जा रहा हूँ, मैंने सारे टेस्ट करा लिए, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। मैंने डॉक्टर इलाज में सबको बोलता हूँ कि पहले डॉक्टर को दिखाओ। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं, अगर वो बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को लगता है कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं पहले यही बोलता हूँ कि उसको आप डॉक्टर को दिखाओ। तब वो बताते हैं कि हम डॉक्टर को दिखा के यहाँ पे आए हैं, और वो कहते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है। 80% केस मैंने ऐसे देखे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और शरीर में प्रॉब्लम है, उनका कोई भी जड़ पकड़ी नहीं जाती। और ये जब इस बात पे सर्च किया गया, देखा गया, समझा गया, तो सब ना सब पितृदोष और प्रेत बाधा के कारण है। कहीं ना कहीं यही हमारे को परेशान करते हैं, हमारे ही बंदे हमारे को ही परेशान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये समस्या सबके साथ बने। मैं ये नहीं चाहता कि ये समस्या सबके साथ बने। सबके परिवार है भाई, सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं, सब खुश रहें अपने परिवार में। पैसा चाहे कम हो, व्यक्ति के पास पैसा चाहे कम हो, पर उसके घर में अगर सुख शांति है ना, तो सब कुछ है। पैसा आपके पास भरपूर पड़ो, पता ही नहीं आपके पास कितना पैसा है, पर बच्चों में परेशानी है, माँ में परेशानी है, बाप बीमार है, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जब आप सुख से चैन से सो नहीं पाते। 2 रोटी कम खा लो पर सुख की खाओ। तो ये प्रेत बाधा और पितृ बाधा है क्या? कई लोगों के जब घर से ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं जो निसंतान है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका क्या होता है, वो प्रेत बन जाते हैं। हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, उनके वहीं पे पिंड दान करा के उनका मुक्ति निवारण करा देना चाहिए उनको। बहुत गहरी और गूढ़ बात कर रहा हूँ मैं आज। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मर जाए जो निसंतान है, या उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी उम्र ठीक थी, निसंतान या शादी होगी, निसंतान है,
ऐसा कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके पिंड दान करा दीजिए, उसकी शांति करा दीजिए। ब्राह्मण जो पद्धति है, जो हमारी सनातन पद्धति है, उसके अनुसार उसका पिंड दान करा के उसको मोक्ष के लिए उसके पिंड दान करा दीजिए। देखो, मोक्ष कर्मों का है, पर उसकी एक मुक्ति हो जाती है, वो अपनी योनि में चलता है, आपके पीछे नहीं पड़ता। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति मर जाता है ना, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं ये ऐसे ऐसे मर गया, और लोगों ने क्या धंधा बना रखा है, हाँ भाई इसका तो स्थान देना पड़ेगा, इसको तो पूजना पड़ेगा। आप उसको पूजते हो, उसको याद करते हो, उसके नाम से धूप बत्ती दीप लगाते हो, उसको भोग देते हो, आप उसको पावरफुल बना रहे हो, आप उसको पावरफुल बना रहे हो। और वो एक प्रेत है, वो आपको सुख नहीं देगा। अगर वो जीवित समय में कुवृत्ति का, उसकी सोच गलत थी, उसको तंग करने की आदत थी, तो वो आपको शांति नहीं देगा, वो आपके परिवार को अपनी मन मर्जी से चलाएगा। अगर वो नाड़ी बंदा है ना जो गया है, अगर वो नाड़ी बंदा, ऐसी बात नहीं है सारे पितर ही गलत हैं, सारे प्रेत, सारे घर के पितर ही गलत हैं ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर बहुत से केस में 80% में यही होता है। इनको उसी समय पे छोड़ देना चाहिए कि अब हमारे से नहीं होगा, हाथ जोड़ो, इनकी पूजा पाठ कराओ, जो सनातन संस्कृति में पद्धति है उसके द्वारा इनका सिस्टम कराओ और छोड़ दो। घर पे लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, इनको पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार पूज लिए तो भाई फिर पूजना पड़ेगा। अगर आप नहीं पूजने के बाद अगर आप छोड़ते हो तो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आपने इनको अलाउ किया, आपने परमिशन दी आपने अपने घर में आने की, आपने इनको खुद अपने घर में आने की परमिशन दी है, आपने खुद इनको भोग दिया, इनको दीप दान दिया है, आपने अलाउ किया कि आप हमारे घर में एंटर हो सकते हो। कराना ही नहीं हमने एंटर, शुरू में ही टाटा बाय बाय करो, चक्कर में नहीं पड़ना। मैं बताता हूँ कि चक्कर में ही नहीं पड़ना। आप इनको उठा लेते हो, पूज लेते हो, और इनका कुछ भी छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो ये परेशान करते हैं। 80% केस में ये परेशान करते हैं। मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, 20% सही भी होते हैं हमारे पितर जो घर की रक्षा करते हैं, घर पे पैरा रखते हैं। अगर हाँ, आप अगर उन 80% में से कुछ मान भी जाते हैं, या 80% में से आप उनको मना भी लेते हो, तब वो आपका साथ भी देते हैं। पर कुछ ना कुछ इंसानी जीवन है यार, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हम। इतनी व्यस्तता है आदमी के पास, इतना बिजी है आदमी, उसके पास टाइम नहीं है। वो फ्री भी है और उसके पास टाइम भी नहीं है। इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं, वैसे टाइम है। कोई नहीं चाहता कि मैं सुबह उठ के अमावस्या के दिन अपने पितरों पे जाऊँ, किसी का मन नहीं करता। सच बात कर रहा हूँ मैं, बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी का मन नहीं करता कि मैं अपने पितरों पे जाऊँ, उनको भोग दूँ। चलो, कुछ पितर होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ पितर जो शांत स्वभाव के नहीं है वो आपको फोड़ देंगे यार, समस्या पैदा करेंगे आपके जीवन में। बिना मतलब के दवाई खर्च, बिना मतलब के दर्द, शरीर में दर्द, शरीर में प्रॉब्लम आ जाएंगी, बिना मतलब के कर्जा हो जाएगा, बिना मतलब के पशुओं में दिक्कत आ जाती है। पशु नए दूध नहीं हो पाते, पशुओं में दिक्कत आ जाती है। ये सब इन्हीं के कारण है, पितृ प्रेत बाधा का कारण है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मरता है तो उसका पूर्ण सनातन पद्धति के द्वारा संस्कार किया जाए, उसके पिंड दान किया जाए, उसकी मुक्ति का निवारण किया जाए कि ये यहाँ से चला जाए, अपना योनि चला जाए। उसको घर पे लेके मत आओ, उसको पूजो मत, उसको स्थान मत दो, उसको चलता करो, ओके टाटा बाय बाय करो, हमारा साथ यही था, ईश्वर की मर्जी थी, उसको जाना था, वो चला गया। उसको लेके मत आओ, उसको पूजो मत, उसको शक्ति मत दो। जब आप किसी चीज़ के नाम से दीपक लगाते हो, धूप लगाते हो, या उसके नाम से भोग देते हो, तो उस चीज़ की एनर्जी बनती है, उस चीज़ का वो चीज़ ऊर्जावान होती है, वो शक्ति ऊर्जावान होती है। तो ऐसा मत करो, नहीं कर पाएंगे, अगले आने वाले बच्चे ये काम नहीं कर पाएंगे, और फिर परेशानियाँ होंगी, और उन परेशानियों का निवारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इन चीज़ों की वजह से लोग मरने तक की नौबत आ जाती है लोगों को। मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। मैं देखा है लोगों को यार, लोग तड़पते हैं इस चीज़ से। 80% लोग पितरों की समस्या है। हर किसी में भूत प्रेत नहीं है भाई, हर किसी में जिन्नी है। लोग कहते नहीं भूत आ गया, इसमें ये है, इसमें जीना है, इसमें वो है, तेरे घर में ये है वो। भाई कुछ नहीं है, 80% केस में पितरों का रोड़ा है। 80% केस में पितरों का रोड़ा है, प्रेत बाधा का रोड़ा है। तो इनका सबसे बढ़िया निवारण का तरीका था, अगर कोई ऐसे व्यक्ति की मौत होती है या मृत्यु हो जाती है तो उसका सनातन पद्धति के द्वारा संस्कार कीजिए, उसके पिंडदान कीजिए, उसकी मुक्ति करा दीजिए, जो हमारे सनातन धर्म में पद्धति है,
ब्राह्मणों के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको करा दीजिए, उसके पिंडदान की करा दीजिए, आप पेहवा करा दीजिए, गैज करा दीजिए। जरूरी नहीं है उनको स्थान देने का, अगर स्थान दे दिया फिर पूजना पड़ेगा। अगर पूजना छोड़ दिया तो भाई बच्चों में, परिवार में, घर में समस्या आएगी ही आएगी। आप जितना मर्जी कमा लियो, बरकत नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ। सारे पितर एक समान नहीं होते, सारे लोग एक समान नहीं होते, सारे पितर भी एक समान नहीं होते। मैं 80% केस की बात कर रहा हूँ, सभी की बात लेकर मत चला जाना। 80% केस में मैं बात कर रहा हूँ, यही होता है। इससे बचना कैसे है? एक तरीका तो ये है कि आप इनको पूजो ही मत। शुरू स्टार्टिंग में ही बात करो, मैं पूजो मत, ये नहीं अब मेरे कहने से छोड़ देना। अब मत छोड़ना, आपने जब पकड़ लिया तो पकड़ के रखो यार, देना पड़ेगा। अब आप स्टार्ट कर रहे हो, देना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में ही मत लो, ये सारी परेशानी की वजह यही है। अगर आपने स्थान दे दिया है, अगर आपने पितरों का स्थान दे दिया है, आप उनको पूज रहे हो, अपने घर के पितरों को, प्रेतों को पूज रहे हो, तो उनको अच्छे तरीके से पूजन करो उनका। महीने में एक बार अमावस्या आती है, महीने की उस अमावस्या को आपको पितरों के स्थान पर जाना है। घर से थोड़ी खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, पूरी बना लीजिए और अपने पितरों के नाम से भोग लगा दीजिए कि हे पितर महाराज, आपका ये भोग है, हम इतना ही कर सकते हैं, आप अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, मेरा परिवार में सुख शांति रहे, हमारा अमंगल नहीं होने देना, हमारे परिवार में सुख शांति रहे। आपने इतनी कामना अपने पितरों से करनी है, उनको भोग देना है। दिवाली पे वस्त्र देते हैं, दिवाली पे जो अमावस्या पड़ती है उस पर उनको वस्त्र देने। वस्त्र कैसे देने? श्रद्धा भाव होता है, सारा श्रद्धा भाव का खेल है। उनको वस्त्र अर्पण करने, चप्पल उनको शूज़ वगैरह जैसे चप्पल होते हैं, वस्त्र हो गए, दीपक हो गया, भोग हो गया, ये दो। और उसको किसी ध्याने को दे दो। ध्याना मतलब होता है जो आपकी बुआ होगी, जैसे आपकी सिस्टर होगी, उसके पति को दे दो, अपने फूफा जी को दे दो, अपनी बुआ के पति को दे दो। ऐसे होता है। हर अमावस्या को पितरों को भोग लगाओ, उनको स्नान कराओ। अगर आप पूजने लग गए हो तो आपको पूजने पड़ेंगे भाई, अगर नहीं पूजोगे तो समस्या आ जाएगी। अगर आपके पितर शांत स्वभाव के हैं तो ठीक है, वरना समस्या आएगी ही आएगी अगर आप उनको पूजना छोड़ गए हो। प्रत्येक अमावस्या को उनका भोग लगाएं, उनको स्नान कराएं और दिवाली वाले दिन उनका खास पूजन करें। हो सके तो उनके नाम का यज्ञ हवन भी करें। दिवाली वाले दिन पितरों के नाम का यज्ञ हवन भी कर दें, उनसे उनकी सिस्टम ठीक रहेगा, एनर्जी सही रहेगी, वो शांत रहेंगे, उनकी तृप्ति रहेगी। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि लोग आज के समय में फंस चुके हैं, किसी के कहने पे कर लेते हैं। कोई जवान मौत होगी या उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे नहीं हुए थे, इसका स्थान दे दो, ये भटकता फिरेगा, ये फिरेगा। भाई इसका स्थान मत दो, अगर तुम्हारे से कल कोई दिक्कत होगी ना, ये तुम्हारे को भटका देगा, फिरोगे साढ़े दुनिया भर के भक्तों में, कहीं सेटिंग नहीं आएगी। क्यों आपने उसे अलाउ कर दिया। फिर ब्राह्मणों के पास जाओगे, पंडितों के पास जाओगे, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये खर्चा करोगे, 10-10 हवन करा लोगे तो भी ठीक नहीं होते। ब्राह्मणों से पितरों के लोग 10-10 हवन करा लेते हैं क्योंकि ये शांत हो जाए, तो फिर भी ठीक नहीं होते। क्योंकि जो ब्राह्मण हवन करने का खुद उसका पितर नहीं शांत होता, खुद उसके घर में पितरवाद होती है कई बार, और वो ब्राह्मण नहीं रहे भाई। वो ब्राह्मणों में अब इतना दम नहीं रहा, इतने पूजा पाठी, इतने कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं रहे। मैं भी खुद ब्राह्मण हूँ, पर मैं बात सच करता हूँ, सारे भी खराब नहीं है और सारे भी ठीक नहीं है, सारे भी खराब नहीं है। कर्मकांडी ब्राह्मणों की बात करूँ मैं, कौन भाई संध्या करता है? बहुत रेयर लोग हैं जो ब्राह्मण संध्या करता है। कौन गायत्री करता है, कौन संध्या करता है? बहुत रेयर ब्राह्मण है। कई लोग बोलते हैं ना, मैंने 10 पाठ करा लिए पितरों के, मैंने 20 पाठ करा लिए, समस्या वहीं के वहीं खड़ी है। 10 पाठ में आप नॉर्मल मान के चलो 30,000, 25 से 30,000 रुपये तक खर्च आता है एक हवन का। मान लो एक पाठ कराने का पितर का कितना खर्च हो गया भाई। समस्या फिर बनी पड़ी है, फिर बंद इधर धक्के खा रहे हैं, भक्तों में जा रहे हैं। और भगत, बस मैं कहना नहीं चाहता, और भगत आज के टाइम में ऐसे है ना, लुटेरे ठग हैं भाई। खुद साड़े पे प्रेत खेल रहा है, भगत पे खुद प्रेत खेल रहा है, बन के माता बैठा है, झाड़ने के मांगते 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये। पाखंड बना दिए भाई लोगों ने। तो ऐसी गलतियां मत करो ही मत कि धक्के बाद में खाने पड़े। वीडियो को ध्यान से सुनना।
बात कड़वी लग सकती है पर सच है यार, मेरा तजर्बा है, मैं बात तजर्बे ही करता हूँ जो मैंने अब तक अनुभव किया है। कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं रहे जो उस तरीकों का मंत्रों से इनको सेटिंग यानी कि इनको शांत कर सकते थे, इनको तृप्त कर सकते थे, नहीं रहे वो। आप भक्तों में लेके जाओगे, भक्त एक नंबर के फ्रॉड बैठे हैं, एक नंबर के फ्रॉड बैठे हैं। 80% चौकियों पे प्रेत बैठे हैं, वो पूछा दे रहे हैं, वो गर्दन हिला रहे हैं, आप उनके जाके चरणों में पड़ रहे हो, उनको बोल दे रहे हो यार ऐसा मत करो यार, छोड़ दो ये काम, अपने आप ही सेटिंग करो। आप अपना इलाज खुद कर सकते हो, आपको तरीका पता होना चाहिए, अपना इलाज खुद करो, आपको तरीका पता होना चाहिए। आप अच्छी गुरु की संगत में चले जाओ, जिसको ज्ञान हो आप उसके पास चले जाओ, उससे जाके पूछ लो, जिसको ज्ञान हो उसके पास चले जाओ। हाँ, ज्ञान लेने के लिए झुकना पड़ता है, झुक के जाओ, ये नहीं अकड़ के जाओ हाँ भाई पता हमारे को ये है वो है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। झुक के जाओ, और ज्ञान गुरु तभी देता है जब आप विनम्र होते हो, भाव से स्वभाव होते। गुरु आपकी परीक्षा लेता है, जिससे आप ज्ञान लेने जाते हो ना, वो आपको देखता है कि उसमें तो दम कितना है, आपके साथ हर तरीके की बात करता है गुरु, और आपको गुरु पकड़ता है वो बात करके, क्या आप देखते हैं बंदा चल कहाँ तक सकता है, कितनी देर टिक सकता है मेरे पास। तो 80% समस्या कारण पितृ प्रेतवाद है। निवारण क्या है, या तो इनको पूजो ही मत, अगर पूजते हो तो भाई इनका काम करो, इनकी क्रिया करो, ये आपका साथ भी देंगे। अगर आप इनको खुश कर देते हो तो ये आपका साथ भी देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर जरूर करना। जय श्री राम। ओम श्री गुरु आदेश आदेश। श्री शंभुजती गुरुनाथ जी महाराज को आदेश आदेश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।